हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे और इसको समझेंगे। तो इसका पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि होता क्या है ये साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो SI में क्या होता है, इन SI में जैसे जब कभी बैंक में जैसे जमा करने गए कोई राशि, माना मूलधन 100 रुपये जमा करने गए, और कोई रेट भी लगाते हैं, जैसे 10% उन्होंने लगा दिया कि 10% रेट पर वो ब्याज देंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज में क्या होगा, जैसे फर्स्ट ईयर यानी पहली साल, देखो फर्स्ट ईयर में जब ब्याज निकालने मतलब जब ब्याज मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, तो 10% प्रतिवार्षिक की दर से मिलेगा। तो 10% प्रतिवार्षिक यानी 100 का 10%, यानी ब्याज टोटल कितना मिलेगा, ओनली 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपीज़ मिलेगा। और इसी प्रकार जब सेकेंड ईयर में जाएंगे यानी दूसरी साल में क्या होगा कि 100 का ही 10% फिर से मिलेगा, 10% प्रतिवार्षिक की दर से, ये 10 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड ईयर में, जब थर्ड ईयर में जाएंगे तब क्या होगा, ठीक, थर्ड ईयर में जाएंगे तो इस ये भी तब भी 100 का 10% यानी अपॉन में 100 यानी 10 रुपीज़, ठीक है। तो SI में चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, बराबर इक्वल ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट CI में क्या होता है, CI में जैसे मूलधन 100 रुपये है, रेट यानी दर कितनी, 10% प्रतिवार्षिक की दर से। देखो फर्स्ट ईयर में तो देखो जब फर्स्ट ईयर में होगा तो फर्स्ट ईयर में तो 100 का 10%, ठीक है, 10% के आधार पर निकल जाएगा 10 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड ईयर आएगा, देखो क्या आएगा, सेकेंड ईयर दूसरी साल आएगी, तो ये 100 का 10% तो इसे मिलेगा ही, क्या 100 का 10% यानी 10 रुपये तो मिलेंगे ही, और साथ में जो ब्याज निकला था उस ब्याज का भी यानी 10 का भी 10%, 10 जो ब्याज निकला था उस पर भी रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा, 10% के अनुसार ब्याज मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल सेकेंड ईयर में, 10 प्लस 10 100 1 यानी टोटल 11 रुपीज़, ठीक है। ये सेकेंड ईयर में ले गया। देखो थर्ड ईयर में चेक कर लेते हैं, तो थर्ड ईयर में कैसे ब्याज मिलेगा, देखो थर्ड ईयर में भी 100 का मिलेगा 10%, यानी 100 का 10% क्या हो जाएगा 10, 100 का तो मिलेगा ही, साथ में जो ऊपर दिया था जो ब्याज निकला था, जितने भी ब्याज निकल जाएंगे सभी का 10% प्रतिवार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा। जैसे 10 का है तो 10 का 10% मिला था, 10 का 10 मतलब 10 का 10% क्या हो जाएगा 1, और जो साथ में फिर 10 का 10% तो निकल आया एक, अब जो 11 रुपये निकले थे, अब ये भी तो ब्याज है तो इस पर भी 10% लगेगा, तो साथ में क्या हो जाएगा 10%, तो कितना आ जाएगा 11 प्लस 1.1 यानी 12.1। देखो आप समझे कि इसमें तो इक्वल रहेगा तीनों साल, लेकिन इसमें क्या होगा अलग अलग। तो फर्स्ट ईयर में तो 10 रुपीज़ मिलेगा 100 का 10%, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि 10 रुपये तो मिलेंगे ही, ठीक है। मतलब अब जैसे इसमें 10 मिलते थे तो इसमें क्या होगा, शुरुआत के अकॉर्डिंग 10 रुपये मिलेंगे ही, यानी 100 का 10% के आधार पर। लेकिन जो ब्याज निकला उस पर भी जिस दर के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा, तो 10 का 10% 11 रुपये। अब जब थर्ड ईयर में आएंगे तो इस 100 का 10% तो मिलेगा ही, वो इस ब्याज का भी 10% मिलेगा, और जो सेकेंड ईयर में ब्याज आता है इसका भी 10%, यानी जितने ब्याज आते रहेंगे उसका उसी मतलब रेट के अकॉर्डिंग ब्याज मिलता रहेगा। तो आपको अब समझ में आया। तो इसी प्रकार 10% हो गया, और 11 प्लस 1.1 यानी 12.1। तो ये होता है अंतर यानी डिफरेंस SI एंड CI में, ठीक है। SI बिटवीन CI में जो होता है डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके कुछ फार्मूले भी हैं तो वो भी देख लेते हैं। फार्मूले क्या होते हैं, देखो पहले SI स्टार्ट करते हैं। तो SI के फार्मूले यानी सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले क्या होते हैं, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। हम बताते हैं SI यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय, ठीक है, अपॉन 100 जो होता है फॉर्मूला, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100,
ठीक है। और दूसरा भी फॉर्मूला होता है, जैसे ए बराबर पी प्लस आई, ठीक है, ए बराबर पी प्लस आई, मतलब पी प्लस एस आई लिख दीजिए, पूरा सिंपल इंटरेस्ट ही था। तो ए मतलब क्या होता है, जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है जो आपका मूलधन था और प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर जो आपको राशि प्राप्त होगी उसको कहते हैं हम मिश्रधन। तो आपको इतना समझ में आए होंगे, ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम हल करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन सब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन है, रेस 300 का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो तो 300 का 3% की, तो हमने बताया था साधारण ब्याज और मिश्रधन का फॉर्मूला मालूम ही है। तो एस आई बराबर क्या होता है, देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो होता है। तो एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, P कितना हो जाएगा 303, रेट कितनी दी है 5%, नहीं दी 5%, समय कितना दिया 3 अपॉन 100 ने 5 दिया 15 दिए 45 रुपये क्या हो गया, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और इसमें मिश्रधन भी पूछा है, ए बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई, होता है कि नहीं, ए बराबर पी प्लस एस आई यानी मिश्रधन, ये क्या है मिश्रधन है ना। तो मिश्रधन बराबर पी, मूलधन कितना था 300 रुपये शुरुआत में दिया था ये, ठीक है, प्लस की एस आई कितना निकला, अभी कितना निकला 45, तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया 345, ठीक है, आगे समझ में। तो इसे कई तरीके से निकाल सकते हैं, ये हो गया फार्मूला बेस्ड। देखो M1 फार्मूला बेस्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन फार्मूला बेस्ड में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे SSC के भी पेपर देने हैं, एग्ज़ाम देने हैं, तो उसमें टाइम की बहुत, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके देखो कई मेथड रहती हैं, कई शॉर्टकट भी रहती हैं, कई लॉन्ग कट भी रहती हैं, कुछ फार्मूले बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो आप सबको दिख लीजिए। देखो M2 दूसरी मेथड क्या है, देखो जैसे 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज। अब देखो 5% की दर, यदि हम टोटल रेट दीजिए तो 5% प्रतिवार्षिक रहती है, 1 वर्ष की रेट है ये। यदि 3 वर्ष की रेट निकाल लें, 3 वर्ष की टोटल दर यानी रेट कितनी निकल आएगी, 1 वर्ष की 5 है तो 3 वर्ष की 3 × 15%, तो डायरेक्ट निकालते हैं ना, 3 वर्ष की मतलब 3 की अलग अलग करके निकालेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट निकालते हैं। मतलब यहाँ से फार्मूला बेस से अच्छा ये है कि डायरेक्ट दो, 3 वर्ष की टोटल दर आर बराबर 3 × 15%, तो डायरेक्ट निकालते हैं कि कितना आ जाएगा। अगर एस आई निकालें सिंपल इंटरेस्ट, तो 300 का टोटल दर मतलब कितनी है दर निकालेंगे, तो वही तो आर टी ही तो ब्याज होगा, आर गुणे टी ही तो ये एस आई का क्या होगा, मतलब एस आई होगा, आर टी बराबर एस आई होगा ना। तो 300 × 15/100, 0 15 दिए 45 रुपये, आ गया 45 रुपये खत्म। यदि जब 100 रुपये मूलधन दिया हो तो ब्याज हमेशा आर टी ही होगा, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज हमेशा आर टी ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देखो रेस 380 का 4% की दर से 3/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज करना है, तो वही फार्मूला भी है। देखो M1 मेथड में क्या है, फार्मूला है एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 380, आर कितना है 4% एंड टी कितना है, तो 3/1/2 यानी 2 × 6 7/2, और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में, तो काटेंगे कितने बार जाएगा 2 से कट जाएगा, 250 बार कट जाएगा, 0 0 एंड कितने बार जाएगा 756 की 6 हासिल 5 7 × 21 5 26/5 यानी 25 5 × 15 53.2 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया एस आई। तो जो तो सिंपल इंटरेस्ट M1 हो गई मेथड। अब M2 से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों में क्या निकालेंगे कि टोटल कितने वर्ष की दर 7/2 वर्ष की दर, यानी रेट कितना निकलेगा, 1 वर्ष का कितना रेट था 4%, तो इतने 7/2 वर्ष का 4 × 7/2 यानी 14%। तो डायरेक्ट एस आई निकाल दें, एस आई बराबर क्या हो जाएगा 380 का 14/100 हो जाएगा कि नहीं, 14/100 से डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, 2 × 5 10 2 7 14 वही 38 × 7 वही किया था, 38 × 7/5 यानी 53.2 रुपये, ठीक। आपको समझ में आया। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें पूछा है 24.40 का 1 पैसा प्रति रुपया मासिक से 7/1/2 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 पैसा रेट क्या है, पहले रेट निकाल लें अच्छी तरह। रेट कितने दी, 1 पैसा प्रति रुपया दिया, यानी परसेंटेज में तो रेट दी नहीं है अभी, तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं। 1 पैसा का मतलब क्या होता है, रुपया में कन्वर्ट करेंगे 1/100 रुपया होगा, ठीक है। और परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100, 100 से 100, यानी रेट कितनी आ गई, 1%, ठीक है। जब रेट 1% आ गई तो बस निकालना क्या है, ऐसा ही सिंपल है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100 नहीं होता, PRT/100। पी कितना है 24.40, आर कितना है 1, टी कितना है 2 7 14 15/2, लेकिन 15/2 तो है। देखो महीने का कहा है उसने, जैसे अगर इसका निकालेंगे कितना 15/2 महीने का साधारण ब्याज, तो कितना आ जाएगा 15/2, ठीक है। और यहाँ पर टोटल आर बराबर 1% दिया है, 1% मासिक। देखो ये हमको समझाना है कि यदि दर क्या दी है 1% प्रति मासिक दी है, हाँ सॉरी मैंने पहले वार्षिक कह दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मासिक दी है, ठीक है। जब यहाँ पर मासिक दी है तो टाइम यदि महीने में दिया है तो 12 से कोई भाग करने की जरूरत नहीं है वर्ष में बदलने की। यदि ये वार्षिक दी होती और ये महीने में दिया होता, ठीक है, महीने में दिया होता है टाइम और वार्षिक में दी होती दर, तब निश्चित ही 12 से भाग करते और इसे वर्ष में कन्वर्ट करते। लेकिन महीने महीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट यहीं से हल करेंगे। तो 100 × 2, तो हल करें कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 100 यहाँ बाहर, 0 से 0 और 5 3 15 5 10, और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 से 24, 4 × 4 61/100, और मल्टीप्लाई 3, 3 × 3 3 18, ठीक, 1.83 रुपये, इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो होगी M1 मेथड, वही है सिंपल, M1 हो जाएगी, M2 क्या हो जाएगी, वही टोटल वाली। देखो टोटल रेट कितनी हो जाएगी, यदि हम निकालें टोटल रेट जो 7 से 1/2 महीने की अगर हम रेट कहें तो कितनी हो जाएगी, 7 से 1/2 महीने की, जो 1% यहाँ से, उसी प्रकार आर बराबर क्या आ जाएगा 1%। तो जब एक मतलब 1 महीने की 1%, 7 से 1/2 15/2% आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा ही पूछा है, ऐसा ही बराबर डायरेक्ट कोई फार्मूला लगा देंगे, यानी फार्मूला क्या है, इसमें थोड़ा फार्मूला है 24.40 का 15/2% निकालना है, बस 15.2% 200, बस हल कर देंगे, इतना ही आ जाएगा 1.83 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए का ब्याज 132 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ब्याज दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100। SI कितना दिया 132, P कितना निकालना है साधारण ब्याज की दर से, नहीं 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए का ब्याज 132 हो जाएगा। हाँ तो P निकालना है, वो R 4% दिया है और टाइम 5 दिया है, बस सिंपल। कितने आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, और P बराबर 5 में 10 के यहाँ से ले 5 × 16 यहाँ से ले 660 रुपये। आगे ये हो गई इसकी M1 मेथड। M2 क्या है, वही आपकी टोटल वार्षिक दर, यानी टोटल आपकी टोटल ब्याज की दर लिख दो, या रेट लिख दो, मतलब ब्याज की दर। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर अब देखिए आर है तो 4% प्रति वार्षिक है, 5 वर्ष में 5 चौके 20% हो जाएगा। तो जो बताइए RT यदि माना 100 मान लें, लेट मूलधन कितना मान लें 100 रुपये, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा 20 ही तो होगा। यदि जब भी याद रखना, जब भी मूलधन 100 हो तो ब्याज हमेशा 1 वर्ष का RT R/T ही होगा। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 132, तो 1 बराबर 132/20, और 100 बराबर 132/20 × 100, 20/100 यानी 660 रुपये। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 3 वर्ष में 1512 हो जाएगा, ठीक, कौन सा धन 3 वर्ष में 1512। तो ये 1512 क्या है, ये है मिश्र धन, ठीक है। उन्होंने कहा कौन सा धन हो जाएगा, ये नहीं क्या सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 3 वर्ष में 1512 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए M1 क्या होगा, वही फार्मूला वगैरह, फार्मूला ही तो लगाएंगे। तो A बराबर क्या होता है फार्मूला, देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है P + SI होता है, P + SI। तो A बराबर P + SI बराबर क्या होता है PRT/100 होता है, ठीक है। A बराबर P दोनों में कॉमन है, ले लेंगे 1 + RT/100 हो जाएगा, ठीक है। RT/100 हो गया। A दिया है 1512,
ठीक है। पी निकालना है, 1 प्लस आर दिया है 4 और ये 3 दिया, ये 100, 4 25, 25 से 25, 3 28/25, 1512 बराबर पी। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 से 25, 3 28/25, कितनी बार 7 से काट दे, एक बार 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 6 42, 7 चौक 28, 4 से काट दें, 4 5 20, 4 चौक 16, यानी पी बराबर 25 चौक 100, हासिल 10, 5 25, 25 5 125, यानी और कितना आ जाएगा 1350, 25 से 25, 125 10, 100, हाँ 1350 रुपये। तो देखो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, किसी साधारण ब्याज दर से रेस 500 का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज रेस 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है। अब देखना 500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज रेस 50 हो जाएगा। तो सिंपल है, पहले फार्मूला से निकाल देते हैं। तो पहले फार्मूला से निकाल देते हैं। तो फार्मूला से क्या आ जाएगा कि 500 का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज दर निकालना है। बस सिंपल है, एस आई बराबर वही लगा दो आराम से, PRT/100। एस आई कितना दिया 50 हो जाएगा, और पी कितना दिया 500 दिया। कोई प्रॉब्लम, रेट निकालना है इंटू टी कितना दिया 2 वर्ष 6 माह, यानी 2 वर्ष 6 माह को लिख सकते 2 से 1/2 वर्ष, यही तो लिख सकते हैं। 2 4 1 5/2 और मल्टीप्लाई 100 नीचे जो करते हैं 100 से 100 एंड क्या हो जाएगा 25 25 दूनी 50, ये तो हो जाएगा। और आर बराबर 4%। आगे कोई प्रॉब्लम पड़ी, कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा M2 मेथड निकालें। तो M2 मेथड में क्या हो जाएगा, देखो M2 मेथड वही है। देखो 2 वर्ष 2 से 1/2 यानी 5/2, यानी 5/2 ईयर्स। ठीक है, कब ब्याज कितना रहेगा, पूरा टोटल इतने साल का ब्याज ही तो है 50 रुपये है। तो यदि 1 साल का ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा 50 और 2/5 आता है 50, यानी 20 रुपये। 20 रुपये हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, 1 साल का ब्याज 20 रुपये हो जाएगा। तो 20 रुपये हो गया 1 साल का ब्याज। तो मैंने बताया था यदि रेट निकालना है तो रेट परसेंट डायरेक्ट कैसे निकलेगा, 1 साल का जो ब्याज रहता है, क्योंकि यदि मूलधन 100 है तो ब्याज क्या होता है RT होता है। तो पूरा है तो टी एक ही मानेंगे, टी बराबर 1 तो आर हो जाएगा। तो R% बराबर क्या हो जाएगा कि पूरा 20 ब्याज निकला ना, 20 अपॉन यानी साधारण ब्याज, R% बराबर साधारण ब्याज बटी मूलधन कितना था 500 और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 5 का 20 4%। तो रेट कितनी आ गई 4%। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो किस रेस 570 किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में रेस 760 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया 570 किस साधारण ब्याज से। कोई नहीं, M1 मेथड देख लो या डायरेक्ट देखो, पहले M1 ही देख लो। ठीक है, तो M1 वही है फार्मूला वाली 760 हो जाएगा, यानी A बराबर क्या है P1 प्लस RT/100 जो हमने अभी पहले निकाला था, A बराबर P प्लस SI से। ठीक है, तो A कितना हो जाता है 760, ये में से धन है, मूलधन कितना था 570 और 1 प्लस RT। देखो किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, तो 5 समय दिया है 5 और RG है 100, बस 0 से 0 कैंसिल, 76/57। ठीक है, और बराबर 1 प्लस R/20 और ये -1 इस साइड जाएगा तो 76/57 -1 बराबर R/20। हल करेंगे इसको, 57 ऊपर जाएगा यानी 16 में से 7 गई 9, डायरेक्ट हम हल कर दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हल कर दें, 16 में से 7 गई 9 एंड 6 में से 5 गई 19/57 बराबर R/20, यानी 19 दिया 57। तो R बराबर 20/3%। ठीक है, 20/3%। आगे सिंपल। और देखो M2 क्या है, देखो सबकी मैंने M1 एंड M2 दोनों ही मेथड बताई हैं। ठीक है, तो जो भी पसंद आए, जो देखो M2 बहुत इजीस्ट एंड बहुत जल्दी लगने वाली मेथड है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा उससे। तो आप जितना ही मतलब उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, फार्मूला तो फिर है ही। ठीक है, तो M2 मेथड क्या हो जाएगी, वही है 5 वर्ष में रेस 760 हो जाता है, यानी 5 वर्ष में पूरा ब्याज निकाल लें, यानी 5 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा। ठीक है, 760 माइनस के 570, ये तो हो जाएगा 760 माइनस 570, 0 0 16 में 7 गई 9 एंड 6 में से 5 गई 1900 मतलब 190। तो ये 5 वर्ष का ब्याज है, यानी 1 वर्ष का ब्याज निकालना तो कितना आ जाएगा 190/5, यही तो आएगा 5 3 15 और 9 से 5 4 40, ये आएगा ना।
ठीक है। तो 38 आ गया, मतलब 1 वर्ष का ब्याज 38 रुपये। तो कुछ नहीं, रेट पूछ रहा, रेट परसेंट पर क्या होता है मैंने बताया था, ब्याज बटे मूलधन कितना है, ये 570 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 38 उन्हें 2 38। दोस्तों थोड़ा स्टोरेज फुल हो गया था हमारे मोबाइल का, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे देखिए, देखो R% बराबर 38/57, 570 गुणे 100 था, तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 00, तो 20/3% निकल आया। से बस सिंपल है जी, M1 एंड M2 मेथड हो गई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो किसी धन का साधारण ब्याज, देखो मूलधन का 1/4 है और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से वर्षों की संख्या के बराबर है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें दर ज्ञात करना है। देखो तो उसने कहा कि यदि धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यदि SI 1 मान लें तो P कितना हो जाएगा, मूलधन 4 है ना, तो 1/4 यानी SI बराबर P, तो P बराबर 4 है, सिंपल। और यहाँ पूछ रहा है कि और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर, ठीक है, तो ब्याज की दर जितनी है उतने ही T, यानी R बराबर T, वर्षों की संख्या बराबर है, तभी तो कह रहा दर ज्ञात करना है, ठीक है, सिंपल है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा 1, और SI बराबर PRT/100 से लगा देंगे तो P की जगह 4, R की जगह दर ज्ञात करनी है तो R की जगह क्यों, T की जगह R की जगह R/100, ठीक है, यही तो आएगा 4/25, तो R² बराबर 25 आ गया, तो R बराबर 5%। कितना सिंपल है, देखो तुरंत निकल आया। M1 हो गई, M2 देख लीजिए, इसकी M2 भी है। देखो M2 कैसे ही लगा सकते हैं, देखो हम लेट मूलधन कितना, बात एक ही होती है, मूलधन बराबर 100, तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज 25, क्योंकि 1/4 है ना, 1/4 क्या है, ब्याज है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखो ब्याज बराबर आ गया 25, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि मूल ब्याज बराबर 25 आ गया, और आर बराबर T है, ठीक है, आर बराबर क्या है, आर बराबर T है, और 25, देखो मैंने कहा है यदि मूलधन 100 है तो ब्याज किसके बराबर होगा, तो ब्याज RT ही होगा, R × T ही होगा, तो R बराबर T, यानी R T बराबर डायरेक्ट 25 लिख सकते, और T क्योंकि ज्ञात करनी है तो T बराबर R हो जाएगा, R × R बराबर 25, यानी R² बराबर 25 हो जाएगा, तो R बराबर 5%। मतलब M1 M2 इसकी M3 M4 तक मेथड है, कई मेथड से निकल सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल ये वाली मेथड एंड ये वाली मेथड याद रखनी है, और भी कई मेथड है, तो कंफ्यूज हो जाए, मतलब कन्फ्यूजन भी पैदा होगी जब ज़्यादा मेथड होंगी। इतनी सिंपल है, 2 बेस्ट, ये सबसे बेस्ट मेथड होती है, ठीक है। और तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 भाग है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी है, तो समय क्या थी, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस उसमें बराबर था, इसमें 2 गुनी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब उसमें देखो फॉर्मूले से तो आप निकाल लोगे, हम डायरेक्ट M2 मेथड बताते हैं, ठीक है, M2 मेथड बताएं तो क्या है कि मूलधन बराबर 100 है, लेट मूलधन बराबर, जैसे उसमें माना था मूलधन बराबर 100 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मूलधन का 2/9 भाग है क्या, ब्याज, ब्याज क्या है 2/9 भाग, यानी 200/9, यही तो होगा, ब्याज कितना होगा 200/9। इसमें संख्या दर दर प्रतिशत की 2 गुनी है, क्या है T, जैसे यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी है तो T बराबर 2R आ जाएगा, नहीं आएगा, यही तो कह रहा है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी है, ये 2 गुनी है तो यहाँ पर 2R बराबर T, ठीक है, तो समय ज्ञात करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा था यदि मूलधन 100 है तो ब्याज R × T, ब्याज क्या होगा R × T, किसके बराबर, ब्याज कितना दिया टोटल 200/9, तो ठीक है, क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात कीजिए, समय, तो R बराबर R की जगह मान रख दिए T/2 का, ठीक है, R बराबर क्या होगा T/2 × T बराबर 200/9, ठीक है, तो T² बराबर 400/9, यानी T बराबर 20/3 ईयर्स, 20/3 ईयर्स, ओके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।